हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, आपका IIT मैथमेटिक्स जेई एक्सपर्ट। बच्चे, आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम फॉर्मूले का समराइजेशन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड होगा प्रिंसिपल वैल्यू एंड कन्वर्जन फॉर्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा, हमने पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ कंप्लीट फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, उनका हमने डेरिवेशन देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा का पिछला जो हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका एक समराइज करेंगे और समझेंगे कि बेटा फॉर्मूला यहां पर किस तरीके से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूले जितने भी है बेटा एप्लीकेबल उनको समराइज करता हूं। समराइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल अपने फॉर्मूला ड्राइव करना देखे, लेकिन बच्चे उनको किस कैटेगरी में किस तरीके से रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बच्चे, देखते हैं बेटा कि समराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टीज के ऊपर चलें तो बेटा हमारे पास माइनस थीटा की प्रॉपर्टी आती है, जिसमें हमने ये पढ़ा था बेटा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, बेटा कॉस हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, सेक हो जाएगा बच्चे मेरा सेक थीटा। बच्चे मैं जानबूझ के एक्स को यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ना बच्चे, इस एक्स का मतलब एक एंगल है, तो दैट्स वाई मैं इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कोई बेटा वजह नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं एक्स को वैल्यू देना चाहता हूं। ठीक है, हालांकि मैंने ध्यान रखना चाहिए था पहले इस चीज का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, 10 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 10x, बच्चे कॉट माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ये सारे चीजें डिस्कशन हमने पिछले क्लास में करी थी, किस तरीके से हमने ये देखा था कि हमारे ग्राफ से हमने कंक्लूजन निकाले थे। फिर हमने बेटा इसके बाद इसका डिस्कशन करा था और हमने यहाँ पे क्लियर बात बोल दी थी, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। हमने ये पढ़ा था कि अगर साइन माइनस एक्स, बेटा यहाँ पे जो एक्स है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है, वैल्यू को मैं वैल्यू ही रहने देता हूं। यहाँ पे एक्स एक एंगल था, तो मैं रिजल्ट जानबूझ के थीटा में लेकर आया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक ऐसा एंगल जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है। तो आंसर ये आया कि आप एक काम करिए, x की वैल्यू पॉजिटिव वाला एंगल ले लीजिए, उसके आगे माइनस लगा देना, बात आपकी सेम पड़ेगी। यानी कि नेगेटिव एंगल पर ये भी बेटा एंगल आएगा, ये नेगेटिव एंगल पे बच्चे ये माइनस थीटा आएगा, तो नेगेटिव एंगल पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है। ये बात मैंने यहां से सीखी बच्चे, नेगेटिव एंगल पे नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली क्योंकि साइन कोसेक साइन का भाई है बेटा, अपोजिट पड़ता है, तो इस पर भी सेम रूल अप्लाई होंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। अब बच्चे अगर हम यहां पर देखें तो बेटा tan इनवर्स एक्स के अंदर भी हमने ये देखा था कि tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वाले भी रूल अप्लाई होंगे। कॉस सेक और कॉट के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होते, कॉस के अंदर रूल अप्लाई होता है बेटा ये वाला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो बच्चे यहाँ पे इन रूल को मैंने कुछ इस तरीके से समझा था, जिसको मैंने बताया था। मैंने कहा था कि कॉस है ना माइनस के एंगल पे, ये थीटा माइनस का थीटा है, माइनस के थीटा पे ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन अगर मैं कहूं फोर्सफुली कि ये जो है एक्स एक वैल्यू है और वैल्यू जो है मेरी वो नेगेटिव है, अगर x एक वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव है, तो cos का आंसर मुझे किस एंगल में मेरे को नेगेटिव मिलता है, तो आंसर था सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे पाई बाय 3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा, तो यही पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में जाके मेरे को नेगेटिव आंसर देगा। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, पाई माइनस पाई बाय 3 करके। जस्ट सिमिलरली वो चीज मैंने लिखी है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस समझ में आया होगा। फिर हमने बात करी थी बेटा डोमेन रेंज की। हमने ये डिस्कशन बहुत बार कर ली कि साइन जो है ना इनवर्स के अंदर -1 से 1 के रहता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू जाती है, तो डोमेन एक वैल्यू है बेसिकली मेरे पास, एंड रेंज जो होगा वो मेरा एंगल, दैट मींस आंसर होगा। तो साइन -1 से 1 के बीच में रहता है, कॉस भी -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन के लिए बेटा हमने ये देखा था कि -90 से +90 के
अंदर हम सारी अपनी जो भी प्रिंसिपल कह सकते हो रेंज है उसको देखा था। प्रिंसिपल रेंज ने बताया था कि जैसे हमने जब पहले स्टार्टिंग लेक्चर में देखा था, हमने कहा था कि डिफरेंट सेट्स ऑफ अ रेस्ट्रिक्टेड रेंज बन सकते हैं। इसमें से हमने एक डिसाइड कर दिया कि इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, जहां पे -90 से +90 के बीच की सारी वैल्यूज चाहिए। 1 से -1 से 1 के बीच को हम बोलेंगे 0 से पाई, यहाँ पे इसको क्लोज करा। tan इनवर्स x जो हो जाएगा बेटा, मेरे पास tan इनवर्स की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये जो वैल्यू होती है माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा तक होती है। तो इसको माइनस थीटा से प्लस थीटा लिखने की जगह मैं इसको रियल नंबर लिखता हूं। अब रियल नंबर में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि 10 10 बेटा 0 भी होता है, ठीक है बेटा, इसका आंसर रियल नंबर ही है। हम्म तो इसके एंगल क्या होगा बेटा, 10 का एंगल जो होता है वो बिल्कुल साइन की तरह ही है। -90 से +90 ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके अंदर बेटा एक दिक्कत है, नीचे जो है ना एक वैल्यू नहीं आ सकती, और वो क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले इसको हटाऊं, रियल नंबर सारे कवर हो जाते हैं। तो नीचे बच्चे सिर्फ एक वैल्यू नहीं आ सकती। 10 जो होता है बेटा मेरा साइन अपॉन कॉस होता है। तो कॉस है ना, मैंने देखना है कि जीरो जब होगा तो कॉस जीरो जो होता है वो 90 पर क्या कहते हैं, हाँ साइन अपॉन कॉस होता है। तो कॉस जीरो जो होता है साइन अपॉन कॉस, तो ठीक है, हाँ कॉस जीरो जो होता है बेटा आपका 90 पर होता है। तो दैट्स वाई बच्चे मैं इसके अंदर -90 और +90 दोनों को एक्सक्लूड करके चलता हूं। द सेम सिचुएशन इज कॉट। कॉट की वैल्यू भी बेटा जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, 0 टू पाई होता है। यहाँ पे कॉट का मतलब होता है बेटा कॉस अपॉन साइन। तो साइन जो जीरो होता है वो 0 एंड पाई पर होता है, तो दैट्स वाई मैं 0 और पाई इन दोनों को एक्सक्लूड करके चला। अब कौशिक की बात आती है, तो हमने ये देख बताया था बेटा कि अगर साइन का ग्राफ ऐसे है तो कौशिक का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है, यहां तक आएगा एंड यहां से निकल जाएगा, यहां तक आएगा एंड यहां से निकल जाएगा, यहां तक आएगा बेटा एंड यहां तक निकल जाएगा। तो यानी कि बेटा ये 1 तो होता है लेकिन 1 के नीचे नहीं जाता। सिमिलरली -1 भी होता है लेकिन ऊपर नहीं आता। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं होती, चाहे ये कोसेक के अंदर देख लो, चाहे ये सेक के अंदर देख लो। तो हमारे पास बच्चे कोसेक का मतलब हो गया, कोसेक का मतलब हुआ बेटा कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर होती है लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि -1 एंड 1 आंसर का पार्ट है, तो दैट्स व्हाई यहां से एक्सक्लूड करा और जो कि रियल के नंबर का पार्ट बन गया। एंड सिमिलरली ये सेक के अंदर भी देखा -1 से लेके 1 तक। अब कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो बेटा कॉसेक जो है अगर मैं बात करूं तो ये हमें साइन की तरह ही मिलेगा बच्चे। कॉसेक कॉसेक जो होगा बेटा -90 से +90 होगा। बच्चे अब क्वेश्चनिंग ये है कि बेटा कि क्या कॉसेक कहीं पे छूट सकता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बेटा ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अपॉन साइन, अगर साइन जीरो हुआ तो बेटा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं ये कहूंगा बच्चे कि -90 से +90 के बीच में एक्सेप्ट बेटा ये जीरो नहीं हो सकता। एंड सिमिलरली सेक बेटा जीरो से लेके पाई के बीच में ये 90 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस 90 पर क्या होता है, जीरो। तो ये हमने एक प्रिंसिपल रेंज भरी भरी आगे चलते हैं बेटा, ये मैंने समझाने के लिए करा था। रिलेशनशिप बेटा 90 डिग्री से कैसी होती है, तो हमने ये देखा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। यहाँ पे बेटा हमने देखा था tan 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चे tan थीटा होता है, एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है। साइन cos tan cot sec 90 डिग्री माइनस थीटा आपका बच्चे एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा cosec थीटा होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है। अब इन दोनों के कंक्लूजन पे हमने ये बात कही थी कि यहाँ पे साइन और कॉस की अगर हम बात करें तो साइन और कॉस वैल्यू सेम दे रहे हैं, तो दोनों का थीटे का सम क्या आ रहा है बेटा, 90 आ रहा है। कैसे, एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, दैट मीन दोनों के एंगल का सम करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब है सपोज करो कि x एक वैल्यू है,
उस वैल्यू पे साइन इनवर्स भी एक एंगल देगा और कॉस इनवर्स भी एक एंगल देगा। दोनों के एंगल से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बेटा 90 के बराबर होगा। सिमिलरली बच्चे टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, ये भी बच्चे मेरे को जो रिजल्ट देगा वो 90 के बराबर देगा। सेक इनवर्स एक्स एंड प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका सम भी बच्चे मुझे 90 के बराबर ही मिलेगा। द बेस्ड ऑन अ सेम लॉजिक वैल्यू वाइज रिलेशन क्या है बेटा कि हमने ये बताया कि साइन इनवर्स एक्स है तो सेम जो है कोसेक इनवर्स एक्स भी सेम एंगल होगा अगर वैल्यू रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली ये एक एंगल है यानी कि थीटा है, तो हम कह रहे हैं ये दोनों सेम थीटा होंगे अगर हमने कोसेक के अंदर एक रेसिप्रोकल वैल्यू ली, यानी कि सपोज कर लो बेटा कि साइन जो है हमारे पास 1/2 है, दैट मीन्स 30 डिग्री है। तो अगर हम इसकी रेसिप्रोकल लेते हैं कॉट मतलब 2 लेते हैं तो कॉस मेरे को 30 डिग्री पर ही 2 देगा, ये कहने का मतलब है। साइन का कोसेक से है बच्चे आपका, दूसरा है पेन को थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। साइन का कोसेक से है बेटा सेक, कॉस का सेक से है cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x, and third one is tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x। तो बेटा वैल्यू वन रिलेशन की बात करें तो वैल्यू वन रिलेशन जो है वो ये है बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर है बच्चे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आया होगा, हमने जो फिल करा। आगे चलते हैं बच्चे, इसमें देखते हैं साइन ए प्लस बी में। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। बेटा माइनस के अंदर ये सिचुएशन हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी के अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के अंदर देखते हैं तो कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बच्चे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर अगली बारी आएगी 10 की, तो 10 में हम लिखेंगे 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में बेटा 10b। तो बच्चे यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज, बेटा ये मैं कलर चेंज करके दिखा दूं बस अपने माइनस के मार्क्स को। तो ये प्लस है तो प्लस, माइनस नेगेटिव है तो माइनस एंड प्लस। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको कवर करे। अब यहाँ पे ये बच्चे ये दोनों जो हैं सेम ही तरीके से आते हैं। ये कहते हैं कि इस साइन को मैंने सब उधर लेके गया तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स। अब बच्चे मैंने क्या करा, इसके अंदर इसको सॉरी इस साइन को ए को साइन बी को मैंने एक वैल्यू अलॉट करी, इसको अलॉट करी x, इसको अलॉट करी y। तो जब मैंने ये वैल्यू अलॉट करी तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला बच्चे यहाँ पे साइन इनवर्स x, यहाँ पे मिला y। ठीक है, अगर ये है तो y ये कैसे निकलेगा बेटा, ये निकलेगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है बेटा, अगला है बेटा मेरे पास कॉस का। तो कॉस के आंसर के हम देखते हैं तो कॉस का आंसर ये आएगा बेटा कॉस इनवर्स, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा x इंटू में y माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे है 10, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स बच्चे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 अप माइनस एक्स वाई। अब ये बेटा प्लस में माइनस में तो माइनस, ये माइनस में प्लस, ये नीचे माइनस एंड ये प्लस। तो ये डायरेक्टली लिंक है बेटा आपका डायरेक्ट ट्रिगो से बच्चे। आगे देखते हैं बेटा कन्वर्जन हमने क्या देखा था, तो कन्वर्जन में हमने ये कहा था कि अगर साइन इनवर्स x जो है इसको थीटा रख लिया जाए तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और अपॉन में 1 तो हाइपोटेन्यूज 1 रहेगा।
तो अब बच्चे हमने एक ट्रायंगल बनाया था। इस ट्रायंगल के थ्रू हमने ये देखने की समझाने की कोशिश करी थी कि आपका अगर ए बी सी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, आपका x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ऐसी सिचुएशन में बेस क्या होगा, तो बेस मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा बस जब मेरे को साइन थीटा, साइन इनवर्स x है, तो सबसे पहले मैं कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा बच्चे आपका इसका इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, दैट मीन 1 बाई एक्स। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे मेरे पास आपका परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बेटा कॉस निकल गया, टेन जो हो जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस निकल गया तो बेटा सेक निकल जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन निकल गया तो कॉट इनवर्स निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। यही काम आप 10 में भी कर सकते हैं। बेटा 10 निकल गया तो सबसे पहले मेरे पास 10 निकल गया तो कॉट इनवर्स भी निकल गया, तो कॉट इनवर्स उस कंडीशन में हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब बच्चे यहां से देखेंगे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल पे बेटा मैंने ए बी सी रखा। अब बेटा ट्रायंगल में देखता हूं तो ये मेरे पास आई थिंक रेड पेन ही काम करेगा। तो यहां पे अगर मैं इसको थीटा रखूं तो टेन थीटा जो है वो एक्स आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसमें एक्स है, बेस बेटा इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा साइन निकल गया तो कोसेक निकलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, वैल्यू का अपोजिट करना है बस, और कोई काम नहीं है। बच्चे साइन निकल गया तो आपका कॉस इनवर्स में निकल जाएगा, मेरे पास कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस का आ जाएगा मेरे पास बेटा सेक निकालने में को बड़ी बात नहीं होगी, अंडर रूट कॉस से हाँ कॉस, हाँ तो सेक हो जाएगा बच्चे आपका 1 माइनस सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा सब जगह प्लस है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप कॉस का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। आगे बेटा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और एक होता है टेन की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan की फॉर्म में है तो बेटा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जो हमारे पास है, एक साइन आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो यहां पे मेरे पास 2x बच जाता है। अब मेरे पास वजह होती है कि मैं x की वैल्यू साइन भी रख सकता हूं, कॉस भी रख सकता हूं, यानी कि 2 साइन इनवर्स भी मेरा फॉर्मूला बन सकता है, सॉरी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी बेटा फॉर्मूला बन सकता है आपका, क्या बन सकता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले फर्क क्या है, दोनों फॉर्मूले में जो फर्क है वो ये है बेटा कि इसके अंदर x को मैंने साइन रखा है, इसके अंदर x को कॉस रखा है बच्चे। बच्चे अब कॉस थीटा के हमने जो फॉर्मूले देखे थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड फिर देखा था 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चे एक बार जब हम साइन पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का आएगा 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 2 कॉस इनवर्स का आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब कॉस का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में भी है, वो है 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का बच्चे यहां पे हो जाएगा 10 का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे है बेटा 2 10 एक्स अपॉन में बच्चे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो जब इसका खुद का करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपका 10 इनवर्स
2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे, समझाए थे। तो कहने का मतलब है 2 साइन इनवर्स एक्स से साइन और कॉस डायरेक्ट चला आ सकता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स से भी साइन कॉस आ सकता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्म में है, साइन कॉस और टेन की फॉर्म में। अब बच्चे ट्वाइस के बाद थ्राइस ऑफ एंगल, थ्राइस ऑफ एंगल में बेटा मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो इस वाले को नहीं भरता, लेकिन मैं इनको जरूर भर दूंगा। साइन में होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, एंड कॉस में बेटा यही हो जाता है आपका 3, ओ सॉरी पहले 4 आता है, 4 आएगा तो पहले कॉस क्यूब आएगा माइनस 3 साइन, ओ सॉरी कॉस एक्स। 10 का फॉर्मूला बच्चे आई थिंक 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर एक्स है। आई थिंक ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है बेटा, तो फॉर्मूले में लिटिल बिट कंफ्यूजन है, तो दैट्स वाई मैं इसको नहीं लेके आ रहा, लेकिन हाँ इसको जरूर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे बच्चे मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा आपका 4x माइनस में बेटा 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। सिमिलरली बेटा इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा। अब देखो बेटा फॉर्मूले कैसे काम आएंगे, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बेटा ये हमारे पास सिंपल है कि जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन करे थे, ये अंदर के नेगेटिव साइन को हटाएगा। इसके बाद हमने बेटा इनवर्स फंक्शन में डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज हमें प्रिंसिपल देखनी पड़ती है, तो वो तो अलग ही मैटर हो गया। इसके बाद बेटा कुछ रिलेशन दिखाए थे, ये अलग अलग रिलेशंस है, ये हमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से काम आएंगे, तो इसमें कोई कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि हमें दो समेशन जैसे दिख रहे हो, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली ये रिजल्ट क्या है, ये एंगल ही है अल्फा बीटा। तो अगर मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रही हो तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं साइन और कॉस के, तो ये सम की तरह ही रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बेटा कन्वर्जन है, ये भी इजीली है, इसके लिए अलग से कैटेगरी नहीं है। ट्वाइस ऑफ एंगल एंड थ्राइस ऑफ एंगल यहां पे क्या करते हैं बेटा, जब भी हमारे पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारे पास है ना कभी कभार है ना ये टू बीच में अड़ेगा, कि जैसे सपोज कर लो इसके आगे हो सकता है, सपोज कर लो साइन होगा, अब ये साइन जो है इस साइन से कट जाए, लेकिन ये टू बीच में अड़ रहा है, तो इस टू के लिए बेटा, इस टू को हटाने के लिए ही, अब ध्यान से देखो ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो यहां पर ये जो टू है ना, ये टू बीच में अड़ रहा है, तो इसको हटाने के लिए ही बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। आगे देखते हैं बेटा, थ्री में भी यही सिचुएशन है कि थ्री बीच में अड़ेगा, तो इस थ्री को हटाने के लिए ये फॉर्मूले हैं कि ये थ्री हटता है तो किस तरीके से हमारे पास एक सिचुएशन आती है जहां पे अब पहले ये जो कॉफिशिएंट है वो थ्री अब नहीं है, बस कहने का मतलब। चलते हैं बेटा अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस, सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं तो साइन से साइन कट जाएगा, मेरा 5 पाई/6 आ जाएगा। लेकिन बेटा साइन की जो प्रिंसिपल रेंज है बच्चे वो -90 से +90 के बीच है। अब इस प्रिंसिपल रेंज की बात करें तो 5 पाई/6 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो दैट्स वाई 5 पाई/6 का मतलब हो गया 150 डिग्री। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड में है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको फर्स्ट में ला सकता हूं। कैसे ला सकते हैं बेटा, अगर मैं यहां पे कहूं साइन 5 पाई का नियरेस्ट वैल्यू जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 पाई माइनस पाई बाय 6, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय 6, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन पाई बाय 6 होता है। तो इसका मतलब है बेटा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। तो अब बेटा अगर मैं यहां से साइन काटूं तो मेरे को पाई बाय 6 रिजल्ट मिलेगा, विच इज बिलोंग टू अ -90 से +90 के बीच में, और यही बेटा प्रिंसिपल रेंज के पीछे बिलोंग कर रहा है, तो यही मेरा आंसर भी है। आगे चलते हैं बेटा, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी बेटा मैं क्या कर सकता हूं, कॉस से कॉस काट दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर बचेगा -पाई/4। तो क्या ये आंसर वैलिड है, -पाई/4, ठीक है ना।
एंड क्या बच्चे इसके ऊपर हमारे पास दूसरा आंसर भी हो सकता है? सबसे पहली बात तो -π/4 इसका एक वैलिड आंसर है, -π/4। दूसरी बात ये भी है बेटा कि मैंने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि कॉस माइनस थीटा पर भी बेटा वही वैल्यू देगा जो पॉजिटिव वाली है। इस सिचुएशन से इसका आंसर π/4 भी हो सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव एंगल में भी पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव एंगल में भी पॉजिटिव हो सकती है। तो बस बच्चे इसलिए बच्चे यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करता हूं कॉस इनवर्स, इस फॉर्मूले के थ्रू इसको cos π/4 लिख सकता हूं, तो मेरा आंसर कॉस से कॉस कट सकता है। बेटा ये मैं जितनी भी चीज करके दिखा रहा हूं काटने वाली, उसका एक बेसिक पर्पस है सिर्फ आपको दिखा सकूं। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इंप्लाइड मीनिंग होता है कि इनवर्स और डायरेक्ट आपस में कट जाएंगे। आगे चलते हैं दूसरे के बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन। यहां पर भी बेटा मैं इजीली 10 से 10 को हटा सकता हूं और आंसर जो मेरे पास आएगा 3π/4 आएगा। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, लेकिन ये बेटा हमारे प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग नहीं करता, -90 से +90। अब प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग नहीं करता तो ये 1/3 ये पड़ा है मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बच्चे अब मैं क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे 10 नेगेटिव होता है। अब मैं इसका आंसर बेटा कहां पे लेके जाऊंगा? 10 को नेगेटिव करना है तो मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा, यानी कि नेगेटिव का जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। नेगेटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा 0 से लेके -90 के तक। तो देखते हैं बेटा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा 10 3π/4। बेटा मैं देखता हूं 3π के नियरेस्ट वैल्यू जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो मुझे पता चला 10 4π माइनस में पाई अपॉन में बेटा 4 है, जिसका मतलब आ गया 10π माइनस π/4। अब 10 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10π/4 है, और इस माइनस को बेटा मैं अंदर लेके जा सकता हूं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा था कि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। अब बच्चे यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 10 इनवर्स 10 माइनस π/4 है, तो यहां से 10 से 10 कट गया, मेरे पास आंसर आया -π/4। लेकिन बच्चे अगर मैं यहां से ये भी कह सकता हूं 10 इनवर्स माइनस 10π/4, तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला बेटा वो ये था कि 10π माइनस π/4 के कहां गया नेगेटिव रिलेशन। 10 के अंदर अगर माइनस एक्स है तो माइनस 10 इनवर्स एक्स हो सकता है। तो बच्चे अगर मैं इस लॉजिक से चलूं, तो इस लॉजिक के साथ भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे इस माइनस के साइन को बाहर कर सकता हूं। मेरे पास आ जाएगा 10 इनवर्स, यहां पे हो जाएगा 10π/4, तो 10 से 10 जाएगा -π/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब कॉस इनवर्स कॉस आपस में कट सकते हैं, लेकिन बेटा आंसर आया 5/4। तो 5π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री का 5 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि बेटा 225 डिग्री। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर आऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए बच्चे कॉस सिंपल है बच्चे 4π, इसको हम ब्रेक करते हैं पाई अपॉन में 4, तो कॉस पाई प्लस π/4, तो यहां पर आया बेटा माइनस कॉस π/4। अब बच्चे मेरे पास कॉस के इनवर्स के अंदर माइनस कॉस π/4 है। अब मैं चाहूं तो इस माइनस के साथ बेटा या तो मैं अंदर वाले एंगल को ठीक कर लूं, या फिर मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स है, तो प्रॉपर्टी ये थी बच्चे आपकी cos इनवर्स माइनस एक्स पर आपका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स जाता है। तो इसलिए बच्चे मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि आपका क्वेश्चन कहां गया? हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं पाई माइनस में cos इनवर्स, यहां पर आया बेटा cos π/4, तो पाई माइनस π/4 ये मेरे पास आ जाएगा, विच गिव अ रिजल्ट 3π/4, ये मेरा आंसर होगा। और अगर बेटा मैं इसको इंटरनली ठीक करता तो ये बनती बात कुछ इस तरीके से, cos को नेगेटिव लेने के लिए अब मैं नेगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता, तो बाहर cos इनवर्स होता, ये cos था,
पाई माइनस पाई बाय 4 तो 3 पाई बाय 4, ये आपस में कटता तो बच्चे 3 पाई बाय 4 आंसर आता। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बच्चे cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3 है। अगेन बेटा 4 पाई बाय 3 क्या होगा? 4 पाई बाय 3 का मतलब है 4 इंटू में पाई बाय 3। बच्चे 4 पाई बाय 3 का मतलब होता है 240 डिग्री। तो cos बेटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? बच्चे सिंपल, इसको जैसे हमने सीखा है वैसे ही तोड़ेंगे। 3 पाई प्लस पाई अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस पाई बाय 3। इसका शॉर्टेस्ट वर्जन हो जाएगा बेटा cos माइनस cos पाई बाय 3। तो अगर मैं फॉर्मूले के बेस पे जाऊं तो मेरे पास है माइनस cos पाई बाय 3। अब बच्चे यहां से माइनस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बना हुआ है पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ पे cos पाई बाय 3 आ जाएगा। तो cos से cos बेटा आपस में कट जाएंगे तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, 2 पाई बाय 3 है, तो कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 10 बेटा मेरे पास आ जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 3 पाई पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव पाई बाय 3। अब 10 के ऊपर अगर मैं नेगेटिव का फॉर्मूला लगाऊं तो 10 इनवर्स माइनस 1 माइनस 10 पाई बाय 3, ये सिचुएशन आई है। तो ये हो जाएगा माइनस में 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3। बच्चे 10 से 10 जाएगा, माइनस का पाई बाय 3 आ जाएगा। तो बेटा ये जो माइनस की एडजस्टमेंट है, मैं चाहूं तो फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकता हूं, चाहे तो मैं वैसे भी दिखा सकता हूं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाने के लिए बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि 10 की वैल्यू नेगेटिव आई है, ये मेरे को एक नेगेटिव एंगल पे देगी, यानी कि माइनस के पाई बाय 3 पर। तो बस बच्चे यही है हमारे पास। और अगर इसके बाहर बाहर क्या लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है, तो 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। यही मेरा आंसर होगा, जो कि बेटा इस सिचुएशन से मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूं बेटा ये भी क्वेश्चन आसान रहा होगा। चलते हैं अगला देखते हैं। cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 है। अब 13 पाई बाय 6 बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो इसलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास आया cos 13 का बेटा नियरेस्ट वैल्यू जो 6 से डिवाइड हो जाए प्लस पाई अपॉन में 6, यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया 2 पाई प्लस में पाई बाय 6। तो 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट सर्कल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया पाई बाय 6। तो बच्चे बाहर क्या लगा हुआ है? cos इनवर्स, cos इनवर्स से cos इनवर्स गया तो मेरे पास आ गया पाई बाय 6। यही बेटा मेरा आंसर है। सिंपल, खत्म बेटा क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखते हैं। 10 7 पाई बाय 6, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 10 जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में 6 पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि बेटा 10 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? इनवर्स नहीं है, तो 10 की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। अब बाहर जो है बेटा 10 इनवर्स लगा हुआ है, 10 से 10 जाएगा, मेरे को जो आंसर मिल जाएगा पाई बाय 6 होगा। ठीक है बेटा, यहां तक मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, आप देखो बच्चे एक बार। अब बच्चे इवेलुएट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन अ कन्वर्जन, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कन्वर्जन पे बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं बेटा कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है बेटा कॉस और अंदर है साइन इनवर्स। तो बेटा अभी एक आधा तरीका हम क्वेश्चन को वैसे देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखना, साइन इनवर्स 3/5 है बेटा, मुझे क्योंकि पता है ये एंगल होता है इक्वल टू, तो मैंने एंगल लिखा, तो मुझे पता चला साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन में 5 आई। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ऐसी सिचुएशन में बेस क्या निकलेगा बेटा? आप ट्रायंगल बना के कन्वर्ट कर लो। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आएगा। थीटा मैंने यहाँ पे बैठाया। तो बच्चे ए बी सी। अब बच्चे अगर मैं ये बोलूं cos थीटा मेरे पास क्या रहेगा? cos थीटा रहेगा बच्चे मेरे पास
4/5, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 4/5। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो बच्चे यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ कॉस, अंदर लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 4/5, कॉस से कॉस चला जाएगा, अब मेरे पास 4/5 आंसर होएगा। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि आप है ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? मुझे पता चल गया कि ये एक साइन की वैल्यू है, मुझे ये पता चला तो मेरे को ये पता है कि साइन में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के थ्रू देखें तो बेस इस रिलेशनशिप से 4 ही निकलेगा। तो मैं अंदर डायरेक्टली कॉस बना लूंगा। कॉस इनवर्स कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। तो इतने बड़े कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा आप क्योंकि सीबीएसई या कोई बोर्ड दे रहे हो तो वहां पे स्टेप वाइज होते हैं, आपको स्टेप दिखाना है। इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहां पर भी 4/5 का है। अब यहां पे ये 4 जो है ये बेस है, ये 5 हाइपोटेन्यूज है। तो इस सिचुएशन में जब बेस आपका 4 होता है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 होता है, तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन में बेटा आपका 3 निकलेगा। तो मैं यहां पे चाहूं तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। साइन इनवर्स इसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी विच इज इक्वल टू 3/5 एंड कट कट आगे मेरा आंसर 3/5 ही आएगा। तो बस बेटा मैंने कुछ नहीं करा, बाहर ले जाना, थीटा लेट करना एंड ट्रायंगल बनाना, ये सारे प्रोसीजर से मैं छूट गया। कोई नहीं बेटा, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज, तो इस तरीके देखो। फुल फ्लैश अगर जाना है तो आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं बेटा। इस बार बच्चे, इस बार जो है यहां पे बेटा माइनस है, तो साइन सबसे पहले मैं ये कहता हूं इस माइनस को एडजस्ट करता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स था। तो सबसे पहले ये माइनस का आया कॉस, बेटा अंदर आया आपका माइनस का साइन इनवर्स 3/5। अब ये कॉस है तो इस कॉस के लिए अंदर पूरा हो गया, ये थीटा है। तो कॉस बेटा थीटा, थीटा के आगे मेरे पास नेगेटिव लगा हुआ है। ये पूरा बच्चे, ये पूरा यहां तक हो गया आपका थीटा। थीटा के आगे बेटा हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ है यानी कि माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा पर भी बेटा वही रिजल्ट देगा जो प्लस वाला दे सकता है, तो यानी कि कॉस थीटा। तो ये हो गया बच्चे कॉस, अंदर रहा साइन इनवर्स 3/5। अब बच्चे कन्वर्जन मैंने डायरेक्ट बताया था कि ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप पे बेस निकलेगा 4। तो कॉस यहां पर आ गया बेटा, अंदर जो आएगा वो होगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे कॉस से कॉस कट गया, मेरा आंसर 4/5 आया। बस बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा सेम 10 से कॉस काट दें, लेकिन दिक्कत है कि बेटा अब यहाँ पे ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। 17 और 8 का जो बेस बनता है वो परपेंडिकुलर सिचुएशन में आई थिंक बेटा, हाँ परपेंडिकुलर सिचुएशन में अगर बेस आपका 8 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो इस रिलेशनशिप में जो परपेंडिकुलर है वो 15 बनेगा। अब हमने देखा यहाँ पे 10 है तो अंदर 10 इनवर्स लेकर जाएंगे। 10 इनवर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 15, बेस है बेटा 8। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 10 से 10 गया, 15 अपॉन में 8, ये मेरा बच्चे आंसर हो गया। बस बेटा ये कन्वर्जन हमें करके दिखाना था। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास चौथे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा कि cos और tan को कन्वर्ट करो। अगेन बेटा अब tan जो होता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस रिलेशनशिप में हाइपोटेन्यूज निकल के आता है 5। तो मैं कहता हूं बच्चे ये cos है, ये मेरा हो गया cos इनवर्स। cos इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 कॉस से कॉस गया, मेरे पास आया 4/5। ये बच्चे मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं। छठा क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कॉसेक अंदर कॉस है, माइनस थीटा है, तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे। कॉसेक बेटा अंदर कॉस इनवर्स के साथ माइनस है, तो कॉस इनवर्स के साथ माइनस है तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है पाई माइनस में कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा।
अगर मैं बेटा बाहर वाले को देखूं तो ये कोसेक है, ये पाई है, ये मेरे लिए थीटा हो गया। तो कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे पास आता है कोसेक थीटा, थीटा विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13। तो ये मेरे पास आता है कोसेक और ये अंदर होता है थीटा। तो कोसेक के बाद बेटा मेरे पास आया थीटा। तो अब बच्चे कोसेक थीटा हो गया अंदर, थीटा बेटा वहां पर बेटा। अब कोसेक और कॉस के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन आपस में नहीं कटेंगे। कॉस जो होता है ये बेस है, ये अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। तो अगर बेटा मेरे पास बेस जो है 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ऐसी सिचुएशन में परपेंडिकुलर जो निकल के आएगा वो 5 आएगा। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ पे कोसेक को क्या निकाल सकता हूँ, ये निकलेगा बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर है 5। तो कोसेक से कोसेक चला गया, मेरे पास आया 13 अपॉन 5। ये मेरा आंसर हो गया बच्चे। ठीक बच्चे, यही सिंपल आंसर था। इसके बाद बेटा 7th एंड 8th देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर देखूं तो साइन के आगे माइनस लगा हुआ है। अब साइन माइनस इनवर्स के अंदर कहता है कि मैं माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता हूं। तो इसका मतलब है ये हो गया पाई बाय 3 प्लस में हो गया साइन इनवर्स √3/2। अब बच्चे अब बच्चे ये एक एंगल है, तो हम ये देखते हैं एंगल कौन सा बनेगा। √3/2 ओरिजिनल साइन में कहां पर आता है, पाई बाय 6 पर। तो जब मैं इसके अंदर डालूंगा साइन से साइन कट जाएगा, पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 प्लस में पाई बाय 6, नहीं सॉरी पाई बाय 3 पर ही होता है बेटा, पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3। बाहर साइन लगा हुआ है, तो इसको बेटा ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करना हमने सीख चुके हैं। पाई माइनस में पाई बाय 3 हो जाएगा। ये बेटा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। 2 पाई की नियरेस्ट वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बेटा √3/2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। एंड तो फाइनली एट लास्ट जो हमें देखना है बच्चे, वो ये है कि cos से cos चला जाए, लेकिन बेटा आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इसलिए cos इनवर्स x को माइनस को ठीक करने के लिए ये हुआ cos माइनस cos इनवर्स, ये हो जाएगा प्लस का √3/2 प्लस में पाई बाय 4। तो अब अगर मैं इसको एंगल है ये मेरा, तो ये मेरा बेटा कौन सा एंगल होगा, तो ये मेरे पास एंगल होगा cos इनवर्स √3/2। एंगल जो निकल के आएगा वो आई थिंक होगा √3/2। जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री की बात करें तो पाई माइनस में नहीं, √3/2 है, cos है, तो ये पाई बाय 6 30 डिग्री प्लस पाई बाय 4, यानी कि बच्चे बाहर cos है, पाई माइनस पाई बाय 6 तो और प्लस पाई बाय 4, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ये है 180 डिग्री, ये माइनस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो मेरे पास आ गया पाई माइनस √3/2। पाई माइनस 180 में 30 गए, 45 ऐड कर दे 180, 180 में 150 और 4 195, 195 एंड cos 195 तो नहीं टूटेगा बेटा। 150 में 105 डिग्री। कि बच्चे ये वैसे आंसर आ रहा है cos 185, 549 नहीं 195। बेटा 195 जो है स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लूंगा कि स्टैंडर्ड एंगल में मेरा आंसर नहीं है आएगा। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब जहां पे 0 30 45 60 एंड 90 ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल है, जिनकी वैल्यू हमें सीधा पता होती है। क्योंकि ये उस पर नहीं टूट रहा, तो मैं एक बार इसके आंसर को देख लूंगा क्या आ रहा है। कहीं पे बेटा हो सकता है 10 वगैरह या अंदर ही किसी में सिचुएशन में गलती हुई हो,
तो बच्चे ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, जहाँ पे मैंने फॉर्मूले को आपको समराइज करना सिखाया, थोड़ा-सा सब सिखाया कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आज की क्लास में पॉजिटिव, नेगेटिव और कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन हुए। हमने डायरेक्ट करना सीखा बेटा, किस तरीके से माइनस के साइन को हटाना सीखा। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। तो बेटा इसी तरीके से जुड़िए मेरे साथ बच्चे आगे आने वाली और भी चैप्टर्स के लिए। तो अभी के लिए इस लेक्चर में टाटा, बाय बाय, सी यू बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।